हाय एवरीबॉडी। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कुछ बेसिक ऑपरेटर्स क्या थे जिससे कि हम दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अटैच कर सकें, मतलब उन दोनों को जोड़ के एक नया स्टेटमेंट बना सकें। ठीक है, तो आप उसको दोबारा से जाके देख सकते हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल पहले ही लिख लिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कि इफ़ यू गेट 100% इन फाइनल एग्जाम देन यू विल गेट ग्रेड ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जाम में 100% मार्क्स आते हैं तो आपको आपका ग्रेड जो होगा वो ए होगा। ठीक, हमें तो ये सिंपल से पता है, बट कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम वो कैसे डील करें। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंप्यूटर को अगर समझाना है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पर्टिकुलर जो टर्म है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए हम लिखेंगे द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड क्यू इज फॉल्स। ओके, व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज। ठीक है, इसका मतलब है कि दो स्टेटमेंट का जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स तभी होगा, ठीक है, जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो। अब P और ट्रू कैसे? इस फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने P देन Q लिखा है, ठीक है, इफ P देन Q, जैसे कि यहाँ पे इफ यू गेट 100% इन फाइनल एग्जाम देन यू विल गेट ग्रेड ए। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला स्टेटमेंट सही होता है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो कंप्यूटर कहेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो अब फिर से हम थोड़ा इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। तो थ्योरेटिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो कंडीशन है और ये उससे आने वाली रिजल्ट है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये रिजल्ट होगा। मतलब इफ पी देन क्यू। ओके, इफ पी देन क्यू मतलब जो पी जो है उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, इट इज द हाइपोथेसिस, और आप इसको कह सकते हैं इट इज द एंटीसीडेंट और इट इज द प्रीमाइस। ठीक है, या फिर प्रीमाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये पी के कुछ नेम है जिनसे इनको बुलाया जाता है, और क्यू जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन या फिर इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस जो होता है ये एक आउटपुट है, यानी कि आउटपुट रिजल्ट है जो पी के सेटिस्फाइड होने पे हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी टेबल देखने से पहले हम थोड़ा इसके डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेस को देख लेते हैं। मतलब अगर इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस जो इस फॉर्म में लिखे होंगे तो हम कहेंगे कि यस, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है इफ पी देन क्यू, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था इफ पी देन क्यू, इसका मतलब है पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, अगर लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब भी यही है कि पी एरो क्यू, मतलब पी कंडीशनल क्यू। ओके, अगर लिखा हुआ है क्यू व्हेन पी, क्यू तभी होगा जब पी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होने वाला है? पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, फिर क्यू अनलेस नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, क्यू तब तक होगा जब तक कि नेगेशन ऑफ पी ना आ जाए, इसका मतलब भी वही होगा पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, एंड फाइनली पी इज सफिशियंट फॉर क्यू। ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो उसका मतलब भी यही होता है कि पी कंडीशनल क्यू। ओके, दिस इज द फर्स्ट, यानी कि ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे कि कैसे हम पी कंडीशनल क्यू को लिखते हैं। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल सिंपल है। क्या है ट्रुथ टेबल? तो ट्रुथ टेबल देखिए, तो ट्रुथ टेबल वैसे होता है, द ट्रुथ टेबल ऑफ पी कंडीशनल क्यू जो होता है हमने पढ़ा बाय द डिफिनीशन जो कंप्यूटर को बताना है। ठीक है, कि पी कंडीशनल क्यू फॉल्स तभी होगा जब पी ट्रू होगा क्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये फॉल्स है देन ट्रू, अगर ये फॉल्स ट्रू है देन ऑल्सो ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स है देन फॉल्स। ओके, अदरवाइज ट्रू ट्रू है देन ऑल्सो ट्रू। ठीक है, मतलब ये फॉल्स तभी होगा जब पी ट्रू होगा एंड क्यू फॉल्स होगा। किस स्टेटमेंट में? पी
कंडीशनल क्यू में, मतलब पी कंडीशन है क्यू का, अगर पी सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्यू को होना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन है जिसमें हम लिखने वाले हैं, चलिए क्या लिखेंगे कि इफ राम विंस, इफ राम विंस द इलेक्शन, इफ राम विंस द इलेक्शन, ठीक है, देन रोड repaired well, repaired well, मतलब कि अगर राम इलेक्शन जीत जाता है तो रोड अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसे तो समझते हैं कि अगर मैं कह दूँ पी है राम विंस द इलेक्शन, ठीक है, पी है राम विंस द इलेक्शन, और जो आपका क्यू जो है वो है द रोड और OAT रोड रिपेयर्ड वेल। ओके, तो इसको देख के क्या समझ में आता है, इसको देख के हम कह सकते हैं कि अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, मतलब राम इलेक्शन जीत गया और रोड रिपेयर्ड हो गई, तो यस हमें पता है कि अगर राम जीतेगा तो रोड रिपेयर हो गई, मतलब यस। यस मतलब ट्रू, मतलब अगर दोनों ट्रू है तो ये भी क्या होने वाला है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, अगर राम नहीं जीतता, ठीक है, राम नहीं जीता मतलब फॉल्स, राम जीत गया ट्रू, और राम नहीं जीतता है तो ये इसका नेगेशन होता है, और हम जानते हैं कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, दिस इज द फॉल्स, ये फॉल्स है, और मान लेते हैं ये ट्रू है। तो राम नहीं जीता लेकिन रोड रिपेयर्ड हो गई, तो ऐसा केस हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि राम ही जीते, राम के बदले श्याम जीत गया और श्याम ने भी रोड को ठीक करवा दिया, मतलब कि एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी क्या है, रोड रिपेयर्ड हुई, मतलब यस ऐसा हो सकता है, मतलब हमारी आउटपुट जो फिर से आने वाली है वो यस आएगी, और यस मतलब ट्रू आएगी, मतलब स्टेटमेंट सही है। अब मान लीजिए कि पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, मतलब राम नहीं जीता और रोड भी सही नहीं हुई, तो हाँ सही है, राम नहीं जीता और रोड भी सही नहीं हुआ, मतलब यस अगर राम नहीं जीतेगा तो रोड सही नहीं होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसका भी जो आउटपुट आएगा मतलब क्या कहेंगे, यस ये कंडीशन सही है, और यस बोले तो ट्रू, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। एंड द लास्ट वन कि अगर पहला वाला ट्रू है कि राम जीत गया, लेकिन दूसरा वाला कि रोड रिपेयर्ड नहीं हुई, मतलब फॉल्स, रोड रिपेयर्ड हो गई ट्रू होगा, तो इसका नेगेशन कि रोड रिपेयर्ड नहीं हुई ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक ट्रू एक फॉल्स, अब जरा सोचते हैं, राम जीत गया और रोड नहीं बनी, ये तो गलत है। ठीक है, यह सरासर गलत है कि राम जीत गया और अगर रोड नहीं बनी, मतलब ये गलत है, मतलब गलत का मतलब फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राम जीतेगा और रोड नहीं बनेगी, मतलब आउटपुट फॉल्स आएगा, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये तो था डेली लाइफ में एग्जाम्पल, डेली लाइफ का एग्जाम्पल, बट इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको कंप्यूटर साइंस से मिलेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।